नाज़रीन, हम फ़लस्तीन और इसराइल के दरमियान लड़ाई को कई सालों से सुनते और देखते आ रहे हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसराइल कैसे बना और किस तरह इनके दरमियान इस कॉन्फ्लिक्ट की शुरुआत हुई? फ़लस्तीन की ज़मीन किन लोगों की थी और किसने इस पर कब्जा कर लिया? इस कॉन्फ्लिक्ट की मुकम्मल हिस्ट्री जानते हैं इस वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शादिब अस्कर, वेलकम टू सामनो। नाज़रीन, ये बात है 1914 की, जब पहली जंग अजीम से पहले फ़लस्तीन सल्तनत उस्मानिया का हिस्सा था। 1914 में पहली जंग अजीम में सल्तनत उस्मानिया की शिकस्त के बाद बरतानिया ने फ़लस्तीनी खित्ते का कंट्रोल संभाल लिया। उस वक़्त फ़लस्तीन में यहूदी टोटल आबादी का 7% हिस्सा थे, ईसाई 10.5% थे, जबकि मुसलमान 82% थे। 1939 दूसरी जंग अजीम में हिटलर ने यहूदियों को एक एक करके मारना शुरू कर दिया। यहूदियों को मिलियंस की तादाद में मारा जाता है। नाज़रीन, यहूदी पूरे हिटलर कंट्रोल यूरोप से जान बचाकर मुख्तलिफ ममालिक में भागते हैं। कुछ को अमेरिका में पनाह मिल जाती है, लेकिन इनमें से कई यहूदी जाते हैं फ़लस्तीन। नाज़रीन, यहूदियों पर सितम ढाए जर्मनों ने, मगर कीमत अरबों को अदा करना पड़ी। 1940 में फ़लस्तीन के लोग भी अपने अलग वतन का मुतालबा करने लगे, तो 1918 से लेकर 1948 तक पूरे फ़लस्तीन का एरिया बरतानिया के अंडर रहता है। नाज़रीन, 8 जुलाई 1948 को बरतानिया भी अपने हाथ जोड़ लेता है। बरतानिया कहता है कि मैं निकलता हूँ यहाँ से, तुम यहूदी लोग अपना यहूदी मुल्क बना लो और तुम फ़लस्तीन एक अपना अलग मुल्क बना लो, और बरतानिया फ़लस्तीन को छोड़ देता है। नाज़रीन, 1947 में अक़वाम मुत्तहिदा ने वोटिंग के जरिए फैसला किया कि फ़लस्तीन को 2 टुकड़ों में तकसीम किया जाए, जिसमें एक यहूदी रियासत और एक अरब रियासत हो, जबकि यरूशलेम एक बैन अक़वामी शहर होगा। इसका 55% एरिया यहूदी रियासत को और 45% एरिया अरब फ़लस्तीनियों को दिया जाता है। इस तजवीज़ को यहूदी रहनुमाओं ने तस्लीम कर लिया, जबकि अरबों ने इसे मुस्तरद कर दिया और इस पर अमल दरामद न हुआ। नाज़रीन, यहूदी इस मंसूबे को कबूल करते हैं और 1948 में यहूदी अपना नया मुल्क बनाते हैं और इसका नाम रखते हैं इसराइल। बहुत से फ़लस्तीनी इस मंसूबे से खुश नहीं हैं। उन्हें लगता है कि ये बरतानिया की साजिश है। फ़लस्तीनी यहूदियों को अपने दरमियान नहीं देखना चाहते और वो इसराइल के खिलाफ जंग छेड़ देते हैं। इस जंग को नाम दिया जाता है फर्स्ट अरब इसराइल वार ऑफ 1948। उस वक़्त ये जंग इसराइल जीत जाता है। नाज़रीन, 1949 में जब जंग खत्म होती है तो अक़वाम मुत्तहिदा की तकसीम के मुताबिक जो एरियाज फ़लस्तीन के होने थे, उनमें से कई एरियाज पर अब इसराइल ने कब्जा कर लिया है। जो गाजा स्ट्रिप का एरिया है वो मिस्र के पास चला गया है और जो वेस्ट बैंक का एरिया है वो जॉर्डन के पास चला गया। इसके बाद फ़लस्तीनियों के पास अपना कोई एरिया नहीं बचता। 7 लाख से ज्यादा फ़लस्तीनी दूसरे अरब ममालिक में पनाह लेते हैं। नाज़रीन, इसके बाद 1967 में दूसरी अरब इसराइली जंग होती है। ये जंग 6 दिन तक जारी रहती है और इस जंग को भी इसराइल आसानी से जीत लेता है। इस जंग में इसराइल गाजा स्ट्रिप, वेस्ट बैंक और मिस्र के इस बड़े जजीरे पर कब्जा कर लेता है। फ़लस्तीन के लोग अपना अलहदा मुल्क चाहते हैं, इसलिए 1964 में फाउंडेशन होती है PLO यानी पैलेस्टीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें फ़लस्तीनी हथियार उठाकर अलहदा मुल्क हासिल करना चाहते हैं। 1979 में मिस्र और इसराइल के दरमियान अमन माहदा होता है और मिस्र इसराइल को तस्लीम करने वाला पहला मुल्क बन जाता है। इस अमन माहदे के बाद मिस्र का बड़ा जजीरा जिस पर इसराइल ने कब्जा कर लिया था, वो मिस्र को वापस दे देता है। 1992 में इसराइल में एक नए वज़ीर-ए-आज़म बनते हैं यित्ज़हक रबीन। ये PLO के साथ अमन बातचीत करते हैं और कहते हैं कि PLO अपना अलहदा मुल्क चाहते हैं, हमें इनको अपना अलहदा मुल्क देना चाहिए। नाइनटीन 1994 में पहली बार फ़लस्तीन की हुकूमत बनाई जाती है, जिसे नाम दिया जाता है पैलेस्टीनियन नेशनल अथॉरिटी। उस वक़्त फ़लस्तीन को वेस्ट बैंक और गाजा स्ट्रिप के एरिया में से थोड़ा सा एरिया ही मिल पाता है। इसके बाद यहूदी अपने प्राइम मिनिस्टर यित्ज़हक रबीन को कत्ल कर देते हैं। वो कहते हैं कि हम फ़लस्तीन को नक्शे से मिटाना चाहते हैं।
इस वाक़े से 5-6 साल पहले मुसलमान मिलकर आते हैं और हमास ग्रुप को बनाते हैं। वो कहते हैं कि PLO वाले इसराइल के साथ बहुत ही कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। हम इसराइल को नक्शे से मिटाना चाहते हैं। एक तरफ यहूदी लोग अपने प्राइम मिनिस्टर से नफरत करते हैं और दूसरी तरफ हमास वाले PLO से नफरत करना शुरू कर देते हैं। इसके बाद यहूदी और मुसलमानों के दरमियान और भी ज़्यादा नफरत पैदा हो जाती है। नाज़रीन, 2006 में हमास ग्रुप फ़लस्तीन में इलेक्शन लड़ता है और जीत जाता है। 2007 में फ़लस्तीन 2 हिस्सों में तकसीम हो जाता है। गाज़ा स्ट्रिप पे हमास का कंट्रोल बन जाता है और वेस्ट बैंक के एरिया में PLO का कंट्रोल दे दिया जाता है और इस तरह हमास ग्रुप और इसराइल का आपस में कॉन्फ्लिक्ट रहता है। इसी तरह इनके दरमियान बैनुल-अक़वामी यरूशलेम में मस्जिदुल अक्सा का भी कॉन्फ्लिक्ट रहता है, जो कि मुसलमानों का पहला किबला है। आज भी इनके दरमियान ये जंग जारी है। तो नाजरीन, इस वीडियो में आपने जाना कि फ़लस्तीनियों और इसराइल के दरमियान कॉन्फ्लिक्ट की शुरुआत कैसे हुई। तो नाजरीन, मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी आज की वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो नाजरीन, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।